सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में आपको बताएंगे किस बात की माजरत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक की हट दर में बरकरार। बोले, मेरे पास मुल्क के बहुत से राज हैं, किसी को हक नहीं किसी को गद्दार कहे, मेरी सियासी बात को रंग देने की कोशिश की गई है। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, ना मुझे हक है कि मैं किसी और को गद्दार कहूं, ना किसी और को हक है कि वो मुझे गद्दार कहे। हिंदुस्तान जो चाहता है वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। सियासी सोच हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जहां पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है, पाकिस्तान की बात आती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। अयाज सादिक ने जिम्मेदाराना और संजीदा बात की। मौलाना फजल रहमान भी मैदान में कूद पड़े। बोले, हर इदारे को अपने हुदूद में रहकर काम करना होगा, एहतियात का दामन थामे रखना चाहिए। सरबराह पीजीएम ने काबीना को अहमकों का मुरब्बा करार दे दिया। जो प्याली में तूफान खड़ा करने की कोशिश की गई, हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम अपनी सियासत को उन हुदूद में रखें जो आईन और कानून के दायरे में हो, पाकिस्तान के हुब्बुल वतनी के दायरे में हो। अगर इस किस्म का कोई इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करता है और किसी के कैरेक्टर को तबाह करता है, उसके हुब्बुल वतनी को तबाह में हो, पाकिस्तान के हुब्बुल वतनी के दायरे में हो। अगर इस किस्म का कोई इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करता है और किसी के कैरेक्टर को तबाह करता है, उसके हुब्बुल वतनी को तबाह करता है, तो फिर जाहिर है कि उसको नीचे लाना और अपने उस पटरी पे लाना जो उसका हकीकी मकाम है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो आप हमें ये आज दिलाएंगे कि तुम तो पीछे हट गए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर से चैलेंज दे दिया। बोले, सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है, रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नताइज खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को लॉन्च क्यों किया है। याद रखें, फौज ही जमहूरियत की जमानत है। अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है, अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। अल्टीमेटली सियासतदान इमरान खान ने भी कहा कि करप्शन के अलावा मशावरत और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है। जो बीज नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने बो दिया है, वो पाकिस्तान की सियासत में उनके लिए न सिर्फ मुश्किलात हैं बल्कि नामुमकिनात हो गई हैं। बाज अकल के अंधों को अंदाजा नहीं है कि सियासत किस खतरनाक मराहल में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान जो एक जाल बिछा रहा है और उसमें कोई जो उसके बाज आलाकार इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी हैसियत से भी वो बखूबी वाकिफ हैं। और एक अच्छा जर्नैल जो होता है वो हौसले से और दानिशमंदी से और दूर अंदेशी से फैसले करता है, और पाकिस्तान का जवान और पाकिस्तान का जर्नैल दोनों अजीम तर हैं और मुल्क की सलामती और जमहूरियत की जमानत। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए ये बयानिया बनाया जा रहा है। इदारों में टकराव की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कराची में मज़ार कायद की तौहीन की गई, बलोचिस्तान के खिलाफ बात की गई। नेशनल असेंबली में साबिका स्पीकर अयाज सादिक, उन्होंने एक ऐसी तकरीर की जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई, अवाम का गुस्सा, अवाम का जो रद्द-ए-अमल था वो इतना शदीद। फिर उसके बाद सेनेट में मौलाना अताउर रहमान, उनकी तकरीर, ये सब चीजें क्या है? ये एक नैरेटिव जो कि बनाया जा रहा है इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए, वो पूरी तरह से सरगर्म अमल है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून में साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को पीडीएम के कोयटा जलसे में ना बुलाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पार्टी के सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्ताफी होने का फैसला किया है। पीटीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी क़यादत की मशावरत के बाद सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में मदऊ करने से इनकार करते हुए कहा था कि सनाउल्लाह ज़हरी 2.5 साल से मुल्क में मौजूद नहीं और वो पीटीएम के जलसे का हिस्सा नहीं बन सकते। पार्टी कायदीन का मौक़िफ़ है कि सनाउल्लाह ज़हरी ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मना करने के बावजूद वज़ारत आला बलूचिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और जब सनाउल्लाह ज़हरी तहरीक के साथ ही नहीं है तो फिर इन्हें पीटीएम जलसे में क्यों बुलाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक के कौमी सलामती से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान पर इंदराज मुकदमे की एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद में जमा करा दी गई है। दरख्वास्त शहरी जुनेद हुसैन ने जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान से कौम की दिल आजारी हुई है। इस बयान के जरिए पाकिस्तान की साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अयाज सादिक को सख्त से सख्त सजा देकर आइंदा के लिए निशाने इबरत बनाया जाए। अयाज सादिक के खिलाफ पहले थाना सहाला में भी इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा कराई जा चुकी है। लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लग गए। अवाम ने अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। मुहिब वतन अवाम के नाम से फ्लैग्स गुलबर्ग के इलाके में आवेजा फ्लैग्स में अयाज सादिक के साथ अभिनंदन की तस्वीर भी लगाई गई हैं। लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लग गए। अवाम ने अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। मुहिब वतन अवाम के नाम से फ्लैग्स गुलबर्ग के इलाके में आवेजा किए गए। फ्लैग्स में अयाज सादिक के साथ अभिनंदन की तस्वीर भी लगाई गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असेंबली मुमताज हुसैन ने कहा कि अयाज सादिक के इदारों और मुल्की सलामती के खिलाफ बयान की शदीद मजम्मत करता हूँ। किसी सियासतदान को ये हक हासिल नहीं कि वो पाक फौज के खिलाफ बयान दे। अयाज सादिक के बयान के खिलाफ चकवाल में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुस्लिम लीग नवाज के रुकन पंजाब असेंबली जहांगीर शुजा खानजादा ने कहा, हमारी फौज सीना तार कर सरहदों पर खड़ी है, उनकी कुर्बानियां हम पर कर्ज हैं। 22 करोड़ अवाम अपनी अफवाज और मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अयाज सादिक को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अवाम ने हमेशा पाक अफवाज का साथ दिया है, आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान ने कहा, पूरी कौम इदारों, अदालतों और फौज के साथ खड़ी है। 11 सियासी जमातों का अचार मुल्क में इंतशार की कोशिश कर रहा है। अयाज सादिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पीडीएम वाले पाकिस्तान को कमजोर और आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी इब्तिदा नवाज शरीफ, इंतहा अवैस नूरानी और अयाज सादिक ने की। पीटीएम वालों की मुल्क दुश्मन बातें इंतहाई शर्मनाक हैं। पीटीआई की जानिब से कल मिठी में पाकिस्तान सलाम अफवाज पाकिस्तान रैली निकालने का ऐलान कर दिया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर बिल रेफरेंस में हमजा शहबाज को पेश न करने पर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, सुप्रीटेंडेंट जेल समेत मुतल्लिका अहकाम को शोकास नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शरीक होंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शरीक होंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। जराये का कहना है कि तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शिरकत करेंगे। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबों को अहम हिदायत जारी कर दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास हुआ। एनसीओसी का कोरोना के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार, एनसीओसी ने सूबों को अहम हिदायत जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब कई दिनों से कोरोना वायरस की वजह से अलील थे। डॉक्टर सुल्तान पेशावर के खैबर कॉलेज में एसोसिएट डीन ऑफ रिसर्च थे। कोरोना मस्बत आने के बाद इन्हें हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल किया गया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 20 हो गई है।
मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 807 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 12,121 हो गई है। वायरस से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। वासा लाहौर अफसरान और अमला स्मोक में कमी लाने के लिए साइकिलों पर दफातर पहुंचे। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज की क़यादत में साइकिलों पर अफसरान ने सफर किया। एमडीओ वासा जाहिद अजीज के मुताबिक लाहौर में स्मोक के पेश नजर वासा ने ये इकदाम उठाया है। शहरी माहौल दोस्ती का सबूत दे और स्मोक में कमी के लिए किरदार अदा करे। अवाम में साइकिल के इस्तेमाल के मस्बत पहलू को उजागर करना चाहते हैं। तुर्की के शहर इज़मीर में 7 शिद्दत के ज़लज़ले ने इमारतों को मलबा मेट कर दिया। जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 800 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मस्जिद अल हराम में तेज रफ्तार कार रुकावटें तोड़ती हुई हरम शरीफ के दरवाजे से टकरा गई। हुकाम की जानिब से ड्राइवर को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम में तेज रफ्तार कार रुकावटें तोड़ती हुई मस्जिद के दरवाजे से जा टकराई। सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामिया के एहलकारों ने कार सवार के मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शहर इक्तदार में भी महंगाई का राज बरकरार है। टमाटर 220, प्याज 100, आलू 80, अदरक 540, फराशबीन 150, सब्ज मिर्च 230 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत में अगर हम बात करें महंगाई की तो ये शहर इक्तदार है। यहाँ पर इक्तदार के ऐवान भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है आला इक्तदार के जो मुख्तलिफ इलाकों से मुंतखब नुमाइंदे आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और बड़े बड़े फैसले भी करते हैं। लेकिन शहर इक्तदार कहलाने के बावजूद यहाँ भी महंगाई की जो सूरत हाल है वो अबतर होती जा रही है। महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और तूफान जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और गरीब के लिए अब एक वक्त की रोटी जो है, एक वक्त की हांडी बनाना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी तरफ हुक्मरान और इंतजामिया कहती है कि हम इक़दाम कर रहे हैं और महंगाई पर काबू पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, है क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया तो कहीं पे नज़र नहीं आ रही, कैपिटल में नहीं नज़र आ रही तो बाकी पाकिस्तान में कहाँ नज़र आएगी। दूसरा, आलू प्याज आपके हाथ में रेट लिस्ट भी पड़ी हुई है। देखें कि इंतज़ामिया रेट लिस्ट दे के चली जाती है, लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा? रेट लिस्ट दे के जाना मेन इशू नहीं है। इशू ये है कि ये इन प्राइस पे लोगों को चीज़ मिलनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ जो शहरी बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत को बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में भी टमाटर की बढ़ती कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। तफसीलात जान लेते हैं जैन नकवी से। जी जैन नकवी। जी बिल्कुल, सब्जी मंडी में टमाटर के दाम इस कदर ज़्यादा हैं कि सुनते ही खरीदार का मुंह सुर्ख लाल हो जाता है। इस वक्त अगर बात की जाए तो आम मार्केट में टमाटर 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे आप। सरकारी निर्खनामों के मुताबिक टमाटर का जो रेट है वो और है, मंडी में और है, अगर आप बाहर चले जाते हैं वहाँ और है। ये यहाँ पे मंडी में 200 रुपये किलो जो है ना टमाटर मिल रहा है, जबकि हर दुकानदार का ना वो लगा दावा बना हुआ है। कोई 180 भी दे रहा है, कोई 200 भी दे रहा है, लेकिन जो अच्छा टमाटर है ना वो 180 और 200 दे रहे हैं, लेकिन जो हल्का टमाटर है ना वो 160 और 170 रुपये दे रहे हैं। जबकि टमाटर जो है ना कोई एक आम सब्जी है जो हर मामूली हर सब्जी में कि हंडी में सालन में डलता है, वो तो ये इतना ज़्यादा महंगा हो जाना समझ से बाहर बात है। बिल्कुल, शहरी जो है वो हुकूमत से भी नाला नजर आते हैं। दूसरी जानिब सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी। पेशावर में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर 160, लहसुन 500 और मटर 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें मुल्क में महंगाई की लहर में बदस्तूर दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। आए रोज जो सब्जियों की कीमतें हैं उसको भी पर लग गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाला जो टमाटर है, टमाटर की कीमत जो है वो तकरीबन 140 से लेकर 160 रुपए तक किलो जो है वो जा पहुंची है। इस वक्त मैं पेशावर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन
हमजा आपको दिखा सके तो जो सब्जी तो है वो तो काफ़ी बड़ी मिकदार में मौजूद है, मगर महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। इसी तरह जो प्याज की कीमत है वो 70 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि जो सब्ज़ मिर्च जो थी पिछले दिनों 60 से 70 रुपये जो पाव मिल रही थी, आज उसकी कीमत तकरीबन 400 रुपये किलो तक जा पहुंची है। तो महंगाई हम कह सकते हैं कि सर चढ़कर बोल रही है। दूसरी जानिब हुकूमत बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुनाफाखोरों ने कोयटा में 1 किलो टमाटर की कीमत 260 रुपए मुकर्रर कर दी, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार हैं। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। वादी कोयटा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी के बायस अशाए खुर्दनोश की कीमतों में 200% से जायद इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की दीगर अशाए खुर्दनोश की तरह मुनाफाखोरों ने अब शहर में टमाटर की कीमत में भी इस कदर इजाफा कर दिया है कि लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने वाले टमाटर की कीमत अब 260 रुपए तक पहुँच चुकी है और शहर में किसी भी इलाके में सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने मार्केट विजिट किए, टमाटर के रेट्स बहुत हाई हैं और बिल्कुल गरीब जो है ना उसको लेने से बिल्कुल कासिर है वो, क्योंकि जब रेट सुनता है तो वो उसको जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार अब क्या। कोई पूछने वाला नहीं है, हालात ऐसे, महंगाई का दौर है, गरीब आदमी तो तबाह हो गया। शहरी के जर्मनी के मशहूर जमाना म्यूजियम ने अमेरिकी सदर के मुजस्मे को कूड़ेदान में फेंक दिया। म्यूजियम में कई आलमी रहनुमाओं के मुजस्मे मौजूद हैं, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे को एक कूड़ेदान में डाल दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।